हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर एस। आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 16 पे पहुंच गए हैं हम। इससे पहले हमने 15 प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए हैं। तो ये 16 का क्या है, पार्ट 1 रहेगा, जिसके अंदर हम अराउंड 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के, बिना टाइम वेस्ट किए पहले क्वेश्चन से चलते हैं भाई। चैनल को आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो वीडियो को ज़रूर देख लेना भाई। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि 16 के अंदर प्रैक्टिस सेट अंक के अंदर क्या क्वेश्चन आए हुए हैं। भौगोलिक रूप से हरियाणा राज्य ने भारत के कुल क्षेत्र का डैश प्रतिशत भूभाग ग्रहण किया है। हरियाणा को कितना मिला है भारत के पूरे कुल क्षेत्रफल का? तो हरियाणा के पास 1.4% एरिया है, बस 1.4% एरिया। तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा पहला। भारत का, थोड़ा और बड़े कर देता हूँ भाई, ये जूम कर दिए मैंने क्वेश्चन। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहले था भाई जिम कॉर्बेट था सबसे पुराना। ये कहाँ पे है? असम की। ये जिम कॉर्बेट नहीं, सॉरी, जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड। ठीक है। इसके बीचों बीच एक नदी बहती है, उस नदी का भी नाम याद रखना, रामगंगा नदी इसके बीचों बीच से बहती है। जिम कॉर्बेट ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तरांचल उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन काल में हरियाणा को क्या कहते थे? तो ब्रह्मव्रत कहते थे। यहाँ पे ब्रह्मव्रत, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नवंबर 2024 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा, कौन है हमारे विदेश मंत्री? एस जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का आरंभ किया है? तो ब्रिस्बेन के अंदर। ब्रिस्बेन, सिडनी, मेलबोर्न, पर्थ, ब्रिस्बेन ये ऑस्ट्रेलिया के शहर हैं। तो कहाँ पे? ब्रिस्बेन। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? सेकेंडरी जो मेमोरी होती है वो सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह करती है भाई मेमोरी के अंदर, लेकिन एक प्राइमरी होती है एक सेकेंडरी। तो ये सेकेंडरी में क्या है? सिस्टम, प्रोग्राम और डाटा फाइल संग्रह होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, हरियाणा प्रदेश में कौन सा माह वर्ष का सबसे ठंडा माह होता है, जहाँ तापमान हिमांक तक पहुँच जाता है? सबसे ठंडा महीना बताना है। तो कहाँ होती है सबसे ज़्यादा ठंड? जनवरी में होती है। तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा ठंड जनवरी में होती है। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन है, बाइट 0 और डैश के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जा सकता है। 0 और 255 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित किया जाता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, बीसीजी के टीके किस रोग के लिए लाभदायक हैं? तो तपेदिक के रोग के लिए लाभदायक हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। बीसीजी बेसिलिस बेसिलिस कॉलमेटिक ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म भी याद रखनी है। तपेदिक रोग के बचाव पर हमें टीका लगवाना पड़ता है बीसीजी का। नेक्स्ट है, 1845 में लाडवा विद्रोह का नेता कौन था? तो अजीत सिंह था, लाडवा रियासत से। तो यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे है, आइसोनेफ शब्द समान डैश वाली रेखाओं का द्योतक है। आइसोनेफ जो वर्ड यूज करते हैं वो समान हाइट के जो मेघ होते हैं बादलों के लिए, मेघ आच्छादन के लिए। तो ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट, बिल्कुल 10वें का ए। नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ मिलान करने का क्वेश्चन आया हुआ कि मेडी सिटी किसे कहते हैं? तो गुड़गांव को मेडी सिटी कहते हैं। पेपर सिटी, यहाँ पे पेपर मिल भी है यमुनानगर के अंदर, तो पेपर सिटी यमुनानगर को। शुगर सिटी है, गन्ना सबसे ज़्यादा पलवल के अंदर, तो शुगर सिटी कहते हैं। अप्रेटस सिटी है, जो भी है हमारे प्रोजेक्ट वगैरह वर्क जो है अम्बाड़ा के अंदर मिलते हैं, तो यहाँ अप्रेटस सिटी हो गई। मिक्सी सिटी भी किसे कहते हैं? अम्बाड़ा को कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी मैं बताता चलूँगा आपको। तो 12 में क्या है कि कंप्यूटर सिस्टम में एक्सेस पाने के लिए प्रयुक्त कोडेड एंट्रीज को डैश कहते हैं। तो वो तो क्या होते हैं? पासवर्ड होते हैं भाई। बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला, यदि इंट्रोड्यूस शब्द है को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाए तो बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? सबसे पहले तो क्या कम करना है, इसका आपको नंबरिंग लिख लेनी है इस वर्ड की। जैसे ये है, मैं लिखना चाहूँ तो आई 9 पे, एन 14 पे, टी 20 पे, आर 18 पे, ओ 15 पे, डी 4 पे, यू 21 पे, उसके बाद सी 3 पे और ई 5 पे। ये हो गया। अब इसको मैंने क्या है, वर्ण कालम में क्रम में अनुसार करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? छोटा आएगा। तो यहाँ पे अरेंज करना चाहूँ तो 3 ये है, सी 3 वाला,
तो यहाँ पे सी लिख दूंगा। उसके बाद क्या है, 4 नंबर वाला है डी। अब नंबर ही चेक करने हैं मेरे को। फिर 5 नंबर वाला ई हो जाएगा। उसके बाद ये 3, 4 और 5 कट हो गए। उसके बाद मेरा क्या है, 9 नंबर वाला तो आई आ जाएगा। तो वर्णक्रम अनुसार लिखना है ना। उसके बाद क्या रह गया हमारे पास, 14 वाला रह गया, एन आ जाएगा। फिर 14 के बाद 15 आएगा, तो 15 वाला कौन सा आ जाएगा, ओ आ जाएगा। उस यहाँ पे 20 आ गया, फिर नहीं 18 आ गया, उससे पहले आर आ जाएगा। और 18 भी आ गया, फिर 20 यहाँ पे टी आ जाएगा। और 21 क्या आ जाएगा, 21 हमारा ये होता है यू। ये वर्ड हो गया हमारे अरेंज। अब पहले बाएं से लेफ्ट देखना है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड की तरफ है तो ये लेफ्ट, ये हो गया राइट। लेफ्ट राइट लिख दिया मैंने। उसके बाद अलग पेन से इसको सोल्व करते हैं। अब क्या है, बाएं से पहले स्वर यानी कि वोवल। तो पहला स्वर तो क्या है, बाएं से पहला स्वर है ए, ई आ गया। इस स्वर के बाएं बाएं से पहले स्वर के बाएं कौन सा अक्षर है, तो यहाँ पे इसके, अब इसके बाएं देखना है, राइट यहाँ पे लेफ्ट है। तो यहाँ पे जो इसके लेफ्ट है, ई के लेफ्ट में तो डी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। ठीक है भाई। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल पूछा गया है, तो ये है कुंजपुरा करनाल के अंदर, बी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। अगला है, क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों में रनों का औसत 32 था। खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 बढ़ जाए। तो आपने 4 अधिक कर देना है, तो 10 पारियों में 4 बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ गया, 10 चौक मल्टीप्लाई कर देना, 40 तो ये और 32 उसका औसत था ही। तो यहाँ पे टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और यहाँ 72। तो अगली पारी में उसने कितने, 1 मिनट भाई, 10 चौक 40, 4 बढ़ गया है भाई। तो यहाँ पे 36, 1 मिनट, इसको उस तरह सोल्व कर लेते हैं भाई। क्यों, 10 पारियों का औसत हमारा 32 है। अगली पारी में क्या, कितना, एक पारी में तो 11 हो जाएगा, औसत कितना हो गया, 4 बढ़ गया। तो यहाँ पे औसत अब कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा भाई। ठीक है, मैंने 32 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसकी 10 की 4 के साथ तो 40, 1 की 36 के साथ तो 36, तो यहाँ 76 आ जाएगा। 76 ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन जीके का आ गया, नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी हमारी किससे है, नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित होती है, तो हमारी फुटबॉल हो जाएगा, ये भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, वर्ष 2024 से 26 तक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष व सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अध्यक्ष तो हो गया भारत को और सह अध्यक्ष फ्रांस को। यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। करंट अफेयर का क्वेश्चन था, डैश तब होती है जब कंप्यूटर को ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है, तो क्या होती है, बूटिंग होती है। यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला, जीवन की इकाई क्या है, जीवन की इकाई, कोशिका को जीवन की इकाई कहते हैं, डी ऑप्शन हो जाएगा। और सांकेतिक भाषा में बिफोर तो ये लिखा गया, तो उसी भाषा में जंगल। यहाँ पे क्या है, बी 2 नंबर पे है, एफ 6 नंबर पे, 4 ऐड हुआ है, जे 10 पे है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो यहाँ पे एन आ जाएगा। उसके बाद क्या है, ई 5 पे है और यहाँ ये सेम रख दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे यू का यू सेम रह जाएगा। उसके बाद अगला चेंज क्या है, एफ से यहाँ पे बी पे गया, एफ 6 पे है और बी 2 पे है, 4 कम कर दिया, तो एन 14 में भी 4 कम कर दिया, तो एन यू जी हो जाएगा। या इसी को थोड़ा उल्टा पुल्टा करके भी लिखा गया है, यही वर्ड, वो भी देख लेना, उससे भी हो जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बन जाएगा राइट। पहली सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ पर संपन्न हुआ है, ये पहली हुई है भाई, इसलिए इम्पोर्टेंट है। सरदार प्रकाश सिंह मेमोरियल शतरंज टूर्नामेंट हुई है, ये मुरथल के अंदर हुई है। मुरथल कहाँ पे पड़ता है, मुरथल है सोनीपत के अंदर, सोनीपत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शाहजहाँ का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 ईस्वी में कौन ले गया था, तो फारसी आक्रमणकारी नादिर शाह यहाँ से ले गया था। यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन हमारे पास 23 नंबर कि 5 नवंबर 2024 को शारदा सिन्हा का 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थी, क्या नाम है, शारदा सिन्हा। तो ये लोक गायक थी भाई, लोक गायन से संबंधित थी, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने देसी गांव को राज्य गौ माता घोषित किया है, तो ये महाराष्ट्र सरकार ने किया है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, एक श्रृंखला हमने पूरी करनी है। श्रृंखला कैसे यहाँ पे दे रखे हैं, तो अल्टरनेट चल रही होगी, ये 87 से 84, फिर 3 कम 81, फिर यहाँ पे 3 कम, यहाँ पे कितना आ जाएगा 78।
तो लास्ट में 78 तो क्या है, अकेला ये ऑप्शन है, अगला चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। वैसे ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है 90 से 88, 88 से फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे 86, 86। नेक्स्ट हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 में क्या है भाई, 26 भी हमारा कंप्यूटर से क्वेश्चन है। आईसी का वर्गीकरण डैश पर आधारित होता है, तो ये क्या है, ट्रांजिस्टरों की संख्या पर निर्धारित होता है। भी कैसी आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट की बात कर रहा है ये, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, राष्ट्रकूट साम्राज्य का प्रवर्तक यहाँ पे किस, इसका संस्थापक कौन था, तो द्वंती दुर्ग था राष्ट्रकूट के साम्राज्य का प्रवर्तक, ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी बसें चलाई जाएंगी, तो अब तो सब कुछ इलेक्ट्रिक आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक बसें, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्पिन ड्रायर में गीले कपड़े निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं, तो उनमें से पानी सोख लिया जाता है, तो वो क्या है, एक अभिकेंद्रीय, अभिकेंद्रित होता है, केंद्र की तरफ बल लगता है। अब केंद्रीय में केंद्र से बाहर बल लगता है तभी कपड़े सूखते हैं, तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल की वजह से कपड़े सूख जाते हैं। एक ये आपने क्या है कि 199.9 200 155, ये क्या चीज़ है, तो ये एक आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क के लिए, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। भारत के पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो ये थे SHFJ मानक शाह, ये पहले फील्ड मार्शल थे, ए ऑप्शन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, काफ़ी पेपरों में आता है भाई। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल क्या है, मतलब सबसे कमजोर पूछ रहा है, तो गुरुत्वीय बल जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सबसे दुर्बल बल है, ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये चेंज करके हमने बताना है, चेंज करके हमारा क्या होगा, इसको सोल्व करना है। 5 प्लस, इसको रीअरेंज कर लेते हैं। 5 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का है गुणा 3, और गुणा का अभिप्राय जोड़, तो +2, और उसके बाद भाग का अभिप्राय घटा, तो घटा 10, और घटा का अभिप्राय भाग 5। अब इसको सोल्व करना चाहें तो सबसे पहले डिवाइड होगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, 2 माइनस 2 प्लस ये कितना हो गया 5 दिए 15, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना रह गया ओनली 15, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले में अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने, यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 3 पुरुष और 6 स्त्रियां कार्य को इतने 16 दिन में करती हैं, तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उस कार्य को कितने, ये तो मिलके कर रही हैं, और शुरू वाली जो लाइन है कि 3 पुरुष और 6 स्त्रियां, ये यहाँ पे क्या मैंने इक्वेशन बना दी कि 3 मैन इज इक्वल टू 6 लेडीज, यहाँ पे मैन बाय वोमेन कर लेते हैं, तो यहाँ पे रेशो क्या आ जाएगी 6/3 इज इक्वल टू 2/1, ये इक्वेशन हमने याद रखनी है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसको टोटल वर्क निकाल लेते हैं, यहाँ पे 3 पुरुष हैं या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू, इस इक्वेशन में पुट कर दो भैया 3m में या 6l में, 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू 2, और दिन कितने लग गए 16, ये आ गया टोटल वर्क। टोटल वर्क यहाँ हमारा कितना आ गया TW, 3 दूनी 6, 16 6 96, ये आ गया 96 यूनिट हमारा टोटल वर्क आ गया। अब हमने क्या निकालना है, 12 पुरुष और 6 स्त्रियाँ, 12 मैन, 12 मैन का कितना 2 है, तो इंटू 2 हो जाएगा एफिशिएंसी, प्लस तथा है ना, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 8 लेडीज़ हैं और 1 वोमन का 1 है, तो ये 8 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 8 32, 32, 32 ये, और हमारा टोटल काम कितना है 96 है, तो 32 काम ये डेली का करते हैं, तो 32 ये 96 होता है, 3 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेशो का दे रखा है, तो इसको रेशो है BD का कौन सा भाग है, बी और डी की रेशो बतानी है। यहाँ से हम अगर इक्वेट करना चाहें तो इक्वेट कर सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले क्या है, इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, A/B इज इक्वल टू 2/3, नंबर 1। नेक्स्ट इस इक्वेशन से क्या हो जाएगा, B/C इज इक्वल टू 2/3, नंबर 2। यहाँ से क्या हो जाएगा, C/D इज इक्वल टू 2/3, ये हो गया। अब इनको एक जैसा करना है, एक जैसा कैसे करना है भाई, एक जैसा के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ B 3 है, यहाँ B 2 है, तो इनको सेम करना पड़ेगा। सेम करेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 6, और ये 2 से करेंगे तो 4, इस साइड 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे कितना हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, ठीक है, B सेम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, B 6 है, C 9 है, लेकिन C 2 है, यहाँ C कॉमन है, C 2 है, यहाँ पे 9 है, तो इसको भी सेम करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पे 2 से 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दूनी 18,
9 से ये 9 3 27, इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 और 6 दूनी 12। अब बी और डी का बताना है, तो बी का मेरी वैल्यू कितनी है 12 और डी की कितनी है 27, तो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12 3 निम 27, 4/9 आएगा बी डी का अनुपात, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर जो नीचे दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 बस अब क्या है 50 तो थोड़े ही रह गए हैं भाई, तो अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। और सीईटी के लिए भी क्या है, अब अप्रैल मई में सीईटी होगा भाई। हरियाणा में बहने वाली एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है, तो ये यमुना नदी है, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है पूर्व दिशा में डैश नदी हरियाणा राज्य की एक भौगोलिक सीमा बनाती है, तो यमुना नदी है जो पूर्वी सीमा बनाती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला इसमें से विषम बताना है, अलग बताना है, तो ये नंबर पता होना चाहिए, डी 4 पे, ये 3 पे, 2 पे, ये 14 13 और 12, उसके बाद ये 20 19 और 18, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा, 16 17 और 19, ये गलत है, सी ऑप्शन। निम्न में से कहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो बना गया है मानेसर के अंदर बना है, गुरुग्राम, डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कठोर आवरण युक्त कैलोडाइक अंडे किस वर्ग के जंतुओं द्वारा दिए जाते हैं, कठोर आवरण वाले, तो ये क्या है बी और सी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, हमारा सरीसृप वर्ग भी यही करता है और पक्षी वर्ग भी, डी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला है कंपाइलर्स और ट्रांसलेटर एक तरह के क्या होते हैं, ये रैम होते हैं, यहाँ पे क्या है बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला कौन सा सुप्रसिद्ध तबला वादक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जाकिर हुसैन, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है, इसी दूरी को 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने पर समय कितना लगेगा, तो यहाँ मेरे पास चाल भी है 4 इंटू यहाँ पे क्या है 2 घंटे 45 मिनट, तो 2 घंटे और 45 को क्या करेंगे घंटे बनाएंगे, तो 15 3 45, 15 चौके 60, 2:3/4, इसको लिख सकते हैं 4 दूनी 8 3 11, 11/4, 11/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 किलोमीटर चाल थी और 11/4, तो यहाँ से कितना आ गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर दूरी को अब 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलना है, तो 11 बाय कितना हो जाएगा 12, और मिनट के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 12 पंजे 60, 11 पंजे 55, 55 मिनट लगेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, तो न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का है 1H1, तो यहाँ पे क्या है न्यूट्रॉन करेंगे तो यहाँ से इसे माइनस करेंगे 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हरियाणा की जलवायु क्या है, हरियाणा की जलवायु है महाद्वीपीय, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। अगला हमने गलत संख्या बतानी है भाई, 17 19 23 29, ये देखने पे क्या है सारी ही ये हैं अभाज्य संख्या हैं भाई, सारी की सारी अभाज्य संख्या हैं, ये प्राइम नंबर हैं भाई, प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 25 क्या है, ये तो परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण भाज्य संख्या है, 25 अलग हो जाएगा। लाइनक्स एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये शेयरवेयर आ जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 70 है, 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की ठीक आधी हो जाएगी, तो अब ऐसे क्वेश्चन आपने ऑप्शन से करने हैं, तो उनकी आयु पुत्र और पिता की दोनों की दे रखी होगी, मैंने दोनों की मान ली 50 और एक ऑप्शन उठा लिया 50 और 20, दोनों का टोटल 70 है, ठीक है। 10 वर्ष बाद ये 60 साल का, 20 वाला कितने का हो जाएगा 30 का, तो पिता से पुत्र क्या हो गया 60 30 आधा हो गया 1/2, इसका मतलब मेरा उनकी वर्तमान आयु कितनी है 50 20 ही है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर है बी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो ये आपके रह गए कितने हो गए 49 क्वेश्चन हो गए, लगभग 50 हो गए भाई, आधा पेपर डिस्कस कर लिया है हमने कितने 18 मिनट में। तो आपको ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेगा सीईटी का 2025 का, और मई में आपका सीईटी होने जा रहा है भाई, तो उसी को देखते हुए आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका बेनिफिट हो सके मैक्सिमम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।